कितनी बार कहा है नीलू, सुबह सुबह मेरी दुकान के सामने मत आया कर, मेरा दिन ही बिगड़ जाता है तुझे देखकर। पंडित कहता है सुबह सुबह शुभ शकुन देखने चाहिए, और तू तू तो जैसे अपशकुन बनकर आया है, पता नहीं कहां से टपक पड़ता है हर रोज। रतन की बातें सुनकर नीलू चुपचाप हो गया। उसकी आंखें झुक गईं, पर मन में सवाल उमड़ने लगे। साहू जी, अगर मैं बिना माँ बाप के हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? सब कुछ तेरे आने के बाद बिगड़ा। तेरी माँ बीमार हुई, बाप कर्ज में मर गया, और तू अब तक जिंदा है। जाना तो तुझे चाहिए था, न कि उन्हें। अब बता, क्यों आया है यहाँ? कोई काम है या फिर यूं ही मनहूसियत बांटने? रतन की कठोर बातों ने नीलू के भीतर जैसे कांटे चुभा दिए, लेकिन वो अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोककर धीरे से बोला। साहू जी, मैं तो अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा। थोड़ी रहम की उम्मीद लेकर ही तो आया हूं आपके पास। हाँ हाँ, सीधा बोल, क्या चाहता है? 2 दिन से भूखा हूं साहू जी। गांव में सबके दर पर गया, सबने ठुकरा दिया। अब आपके पास आया हूं। आपके तो कई खेत हैं, कहीं भी काम पर रख लीजिए। मेहनत दिल से करूंगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। रतन कुछ पल नीलू को घूरता रहा, जैसे परख रहा हो ये भूख बोल रही है या कोई दिखावा। देख नीलू, मैं तुम्हें कोई काम तो नहीं दे सकता, पर एक सलाह जरूर दे सकता हूं। ये गांव तेरे लिए नहीं है। लोग तुझे तेरे बीते वक्त से ही पहचानते हैं, और यही तेरी सबसे बड़ी रुकावट है। कहीं और चला जा, किसी ऐसे गांव में जहां लोग तेरा अतीत न जानते हो, वहां शायद कोई दरवाजा खुल जाए। नीलू टूट चुका था। रतन की दुकान से लौटकर पीपल के नीचे बैठ गया। भूख हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी देखा कन्हैया लाल अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे। पापा, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे बिना मक्खन की रोटी नहीं खानी। अरे रे रे बेटा, जल्दी में तेरी माँ भूल गई। अब तू ये खा ले, शाम को तुझे ताजा माखन के साथ गरम रोटियां मिलेंगी, वादा रहा। बच्चा गुस्से में आ गया, रोटी उठाई और जमीन पर फेंक दी। यह देख नीलू का दिल कांप उठा। वो बिना सोचे समझे वहां भागता हुआ पहुंचा। कन्हैयालाल चाचा, आप अपने बेटे को ये नहीं सिखाते कि रोटी का आदर कैसे किया जाता है। किसी के लिए यही एक रोटी जिंदगी होती है। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तू मुझे सिखाएगा कि खाने की इज्जत कैसे करते हैं? चल हट यहां से, कहीं और जा, अपनी ज्ञान की दुकान खोल। नीलू खामोश रहा, बस चुपचाप लौट गया। आजा बेटा, घर चल। देख, तू अगर नहीं मानेगा तो तेरी माँ से अभी ताजा रोटियां बनवाता हूँ। चल मेरे राजा, चल। नीलू वापस लौटकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा। भूख से बदन कांप रहा था, पर थकावट उससे भी भारी थी। तभी उसकी पुरानी पड़ोसन माया वहां आ पहुंची। माया के माँ बाप भी दिहाड़ी मजदूर थे। गरीबी उनके घर की दीवारों पर लिखी थी। नीलू, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नीलू ने माया को धीरे धीरे सारी बात बता दी। रतन साहू की बात, गांव की बेरुखी और बच्चे द्वारा रोटी जमीन पर फेंकने का मंजर। माया की आंखों में नमी उतर आई। दुनिया ऐसी ही है नीलू, कहीं किसी के पास इतना है कि खाना फेंका जाता है और कहीं कोई भूख से बिलखता है। काश मेरे घर में आज कुछ होता तो मैं तुझे जरूर देती, लेकिन तू तो जानता है मेरे माँ बाप और मैं पूरा दिन खेतों में खटते हैं, तब जाकर 2 सूखी रोटियाँ मिलती हैं, वो भी आधी अधूरी, बस जीने जितनी। ये कहकर माया की आंखें भर आईं। वो नीलू की ओर एक करुण नजर डालकर चुपचाप वहां से चली गई। अब तो हालत बिल्कुल टूट चुकी है। क्या करूं, कहां जाऊं? कभी मन में आता है कि चोरी ही कर लूं, पर नहीं। बाबा ने कहा था भूखा रह लेना, पर गलत रास्ता मत चुनना, और अगर कोई पकड़ ले तो। इस गांव के लोग तो वैसे भी मुझे इंसान नहीं समझते। नीलू
पेड़ के नीचे बैठा रहा। भूख जान ले रही थी। नजर बार बार उस सूखी रोटी पर जाती जो कन्हैया लाल के बेटे ने धूल में फेंकी थी। आखिरकार वो उठकर गया, रोटी उठाई, धूल झाड़ी और मुंह तक ले गया। तभी एक अचानक झपट्टा एक बड़ी सी चकवा मैना, जो साधारण मैना से बड़ी और तेज उड़ान वाली थी, आसमान से उतरी और नीलू के हाथ से रोटी छीन ले गई। अरे अरे, मेरी रोटी कृपा कर दो, लौटा दो, भूख से बुरा हाल है मेरा, मेरी रोटी। चकवा मैना जंगल की ओर उड़ गई थी। नीलू खुद को रोक न सका। भूख ने उसे पीछे भागने पर मजबूर किया। काफी दूर दौड़ने के बाद वह तालाब किनारे गिर पड़ा। सांसें टूटी फूटी थीं, आंखें बुझी और पेट अब भी खाली। हाय रे किस्मत, एक रोटी बड़ी मुश्किल से हाथ आई, वो भी एक चिड़िया छीन कर ले गई। क्या सच में मेरा जीवन इतना ही बेकार है? उसी वक्त वही तेज उड़ान वाली चकवा मैना फिर से आसमान से नीचे आई, नीलू के सामने धीरे से रोटी गिरा दी और फिर एक अजीब घटना हुई। वो चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, लगता है तू भूख की असली कीमत जानता है। सिर्फ भूखा ही समझता है कि रोटी क्या होती है। नीलू हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम तो एक पक्षी हो, फिर इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? हर चीज के पीछे एक रहस्य होता है नीलू। मैं क्यों बोल सकती हूँ, ये भी एक रहस्य है और हर रहस्य एक दिन खुद खुलता है। अब ज्यादा सवाल मत पूछ, पहले ये रोटी खा और तालाब का पानी पी ले। तेरे शरीर में अब जान नहीं बची। नीलू ने बिना देरी किए रोटी खाई, जैसे अमृत मिल गया हो। फिर तालाब का ठंडा पानी पिया। एक सुकून उसके चेहरे पर लौट आया। तू कई दिनों से भूखा लग रहा है। हाँ, मैं अनाथ हूँ। गांव में कई दरवाजों पर काम मांगा, पर सबने दरवाजे बंद कर दिए। मैना थोड़ी देर चुप रही, फिर उसका स्वर बदल गया। तुम्हारे गांव में कोई काम नहीं? काम की कोई कमी नहीं है, पर इंसानियत की है। लोग कहते हैं मैं मनहूस हूं क्योंकि मैं अकेला हूं। माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मुझे मानते हैं। उनकी सोच मेरी भूख से भी ज्यादा जहरीली है। कोई बात नहीं, समय उन्हें सबक सिखा देगा। लेकिन अगर तू चाहता है कि भूखा न रहे, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? क्या तूने कभी हरि सिंह की वीरान हवेली देखी है? ये सुनकर नीलू एकदम चौंक गया। उसका माथा सिकुड़ गया, जैसे किसी भूले हुए डर को याद कर बैठा हो। हरि सिंह की हवेली, वो तो सालों से सूनी पड़ी है। कहते हैं एक बार हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ किसी बड़े जलसे में गया था, फिर कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं हवेली में सन्नाटा नहीं, कुछ और भी है। मैं तुझसे बस एक बात चाहती हूँ। उस वीरान हवेली के पीछे एक पुराना मंदिर है जो बरसों से बंद पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि तू उसे फिर से खोले। मंदिर का बंद रहना अच्छे संकेत नहीं देता। अरे वाह, मैं क्या पंडित हूँ? गांव में और भी लोग हैं, उन्हें पता नहीं है क्या? मुझे तो काम चाहिए, चिड़िया पूजा पाठ नहीं। तू बस मेरा कहा मान कर देख, तेरा पेट खाली नहीं रहेगा और हो सकता है तेरे नसीब का दरवाजा भी खुल जाए। नीलू कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे किसी अनसुनी राह को मन ही मन तौल रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल सुबह ही मंदिर का दरवाजा खोल दूंगा, साफ सफाई भी कर दूंगा। देखता हूँ क्या होता है। और मैं तेरे साथ रहूंगी। देख, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, पर याद रख, इंसानों के सामने इंसानी आवाज में मत बोलना। हर कोई मेरी तरह नहीं सोचता। लोग तुझसे डरेंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं, शायद जान भी ले ले। समझी?
अगली सुबह नीलू सीधा उस वीरान राजमहल के पीछे पहुंचा, जहां पुराना मंदिर था जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। कहते हैं जब से हरि सिंह गायब हुआ तब से ये मंदिर बंद पड़ा है, क्योंकि यहां सिर्फ उसकी कुलदेवी की पूजा होती थी और अब न पूजा न याद। नीलू अंदर जाकर सफाई में लग ही रहा था कि तभी रतन साहू आ पहुंचा। अरे ये क्या मंदिर में नीलू? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर प्रवेश करने की? तूने इस वर्षों पुराने मंदिर को क्यों खोला रे? राम 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 भगवान। साहू जी, मंदिर का बंद रहना अशुभ होता है, इसलिए खोला। साहू गहरी सोच में डूब गया। बात तो तूने सही कही, लेकिन अब जब मंदिर खुल गया है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुजारी और सफाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं गांव वालों से सफाई करवाता हूँ, कल से पूजा अर्चना शुरू होगी। और हाँ, अब तुझे मंदिर में आने की जरूरत नहीं। नीलू गुस्से में मंदिर से कुछ दूर चला गया। उसी समय मैना पक्षी उड़ती हुई वहां आ गई। अरे क्या बात है, कल तो तुम्हारे चेहरे पर भूख झलक रही थी, लेकिन आज वहाँ क्रोध साफ दिख रहा है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे कहने पर मंदिर खोला, सफाई की, और रतन साहू ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। कहा पुजारी भी वही तय करेंगे, और अब मैं मंदिर में कदम भी नहीं रख सकता। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? भगवान तो मन में बसते हैं। ये सुनकर नीलू चौंक गया। ओहो, तुम्हारी बातें तो मेरे समझ से बाहर है। अगर भगवान मन में ही बसते हैं तो फिर मंदिर क्यों खुलवाया गया? बताओ। कभी कभी कुछ बातें बहुत देर में समझ आती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो बात गलत थी, बल्कि बस इतना कि उसे समझने का समय अभी नहीं आया। अगले दिन मंदिर में एक नए पुजारी की नियुक्ति हो गई और पूजा अर्चना का कार्य विधिवत शुरू हो गया। शाम तक मंदिर में पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। नीलू मंदिर से कुछ दूरी पर बैठा भीड़ और चहल पहल को देख रहा था। वाह, कितना अजीब है ये संसार। कल तक तो लोग इस मंदिर के पास से यूं ही गुजर जाते थे, किसी को इसकी सुध तक न थी। जब मैंने इसकी सफाई की, दरवाजा खोला, तो मुझे ही धक्के मारकर निकाल दिया गया। और आज देखो, सब ऐसे पूजा कर रहे हैं जैसे ये मंदिर हमेशा उनके दिल में बसता रहा हो। क्या कहूं? तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक अनजान भिखारी पर पड़ी। है? ये कौन है? इसे तो कभी गांव में नहीं देखा, लगता भी नहीं कि यहीं का है। फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया? भिखारी सबके आगे हाथ फैलाता रहा, मगर कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। नीलू कुछ देर यह सब देखता रहा, फिर चुपचाप घर लौट गया। घर पहुंचते ही मैना फिर वहां आ गई। अब तो सच में भूख लगने लगी है। थोड़ा सब्र करो। क्या तुमने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उस भिखारी को नहीं देखा? हाँ देखा, लेकिन वो है कौन? कहाँ से आया? जल्दी ही सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो, अब तुम भूखे नहीं रहोगे। नीलू चुप हो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वह नींद से उठा, उसके कानों में वही भिखारी की आवाज गूंजी। बस एक सूखी रोटी दे दो, जो तुम्हारे लिए फालतू हो वही मेरे लिए काफी है। दुआ लगेगी, देने वाले का भला होगा। ये सुनते ही नीलू चौंक पड़ा और बिना देर किए सीधा मंदिर की सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। ए बाबा, तुम कौन हो? भीख मांगते तो कई देखे, पर तुम्हारा अंदाज तो अलग ही है। फेंकी हुई रोटी ही क्यों मांगते हो? क्योंकि मैं रोटी की कीमत जानता हूँ। भिखारी गांव के घरों के दरवाजों पर जाकर रोटी मांगने लगा। कुछ देर बाद वो रतन साहू के दरवाजे पर पहुंचा। रतन ने दरवाजा खोला। लगता है तू किसी दूसरे गांव का भिखारी है। एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ, ये ले ताजी रोटी ले ले। नहीं नहीं, मुझे वो रोटी दो जो तुम्हारे किसी काम की नहीं। अरे लगता है तू पागल वागल है क्या?
मैं तुझे ताजी रोटी दे रहा हूँ, लेकिन तेरी किस्मत में शायद बासी रोटी ही लिखी है। अजी सुनती हो? जाकर वो कल की सूखी रोटी ले आओ जो तुम फेंकने वाली थी। वही चाहिए इसको। रतन साहू की पत्नी रोटी ले आई और रतन ने वो सूखी रोटी भिखारी को दे दी। ये ले पकड़ और खा ले इसको। भिखारी खुश होकर वहां से चला गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोटी खाने लगा। तभी वहां पर नीलू आ गया। लगता है कि तुम भूखे हो। नीलू ने सिर हिलाया। भिखारी ने तुरंत एक सूखी रोटी नीलू को दे दी। भूख को न ताजा चाहिए न नरम, उसे सिर्फ रोटी चाहिए, चाहे सूखी हो या जली, बस पेट की आग बुझनी चाहिए। इतना कहकर भिखारी चला गया। कुछ ही समय में गांव पर भयंकर सूखा टूटा। खेत बंजर, तालाब सूखे, चारों ओर भूखमरी। साहू मायूस होकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। तभी कन्हैया लाल काका वहां पहुंचे। अरे तुम तो गांव के साहू हो, कुछ तो करो। गांव में लोग भूख से तड़प रहे हैं। मैं क्या करूं? धरती बंजर हो गई है, जैसे अन्न उगाना छोड़ दिया हो। तालाब भी सूख चुके हैं, कुछ जंगल में बचे हैं, पर इतने दूर की पानी लाना मुमकिन नहीं। अरे साहू जी, मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। सारा अनाज खत्म हो गया है, क्या करूं? कन्हैया लाल चाचा, मेरा खुद का परिवार 3 दिन से भूखा है। मैं गांव का जिम्मेदार हूँ, फिर भी लाचार हूँ। कई लोग तो भूख से मरने को हैं। तभी अचानक सभी को एक आवाज सुनाई दी। भूख ने सताया है तो सुनो, मंदिर के पीछे खंडहर में आ जाओ, रोटी वहीं मिलेगी। रतन साहू चौंक कर उठा और कन्हैया लाल चाचा से बोला, अरे कन्हैया लाल चाचा, ये तो वही भिखारी है ना जो पहले गांव में सूखी बासी रोटी मांगता था। हाँ रतन साहू, वही है। और जब से गांव में सूखा पड़ा है, तब से तो इसने भी भीख मांगनी बंद कर दी थी। रतन साहू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। भूख तो बहुत लगी है, शायद इस भिखारी के पास कुछ होगा। चलिए कन्हैया लाल चाचा, जल्दी चलते हैं। कुछ ही देर में रतन साहू, कन्हैया लाल चाचा और गांव के कई लोग भागते हुए मंदिर के पीछे खंडहर तक पहुंचे। भिखारी ने झाड़ियां हटाई और कहा, वो देखिए, अंदर रोटी का ढेर है, जाइए। रतन साहू अंदर गया और कुछ ही पल में क्रोध से लाल पीला होकर बाहर आया। अरे यह क्या? ये तो वही रोटियां हैं जो तूने हमसे भीख में ली थी, और अब तू हमें ही खिलाना चाहता है। अगर भूख लगी है तो यही खाना है, वरना कुछ नहीं। पूरा राज्य सूखे की चपेट में है, दूर दूर तक अनाज नहीं मिलेगा। जिंदा रहना है तो इन्हीं रोटियों से रहना होगा। रतन साहू की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया लाल चाचा की आंखें भी भर आईं। तभी कन्हैया लाल का वही बेटा जिसने रोटी फेंक दी थी, अपने पिता के पास आया। पिताजी, यह रोटी जैसी भी हो, मुझे दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। हाँ पिताजी, रोटी दे दो। कन्हैया लाल चाचा ने तड़पते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। अरे मेरे बेटे, रो मत मेरे बेटे। कन्हैया लाल चाचा ने रतन साहू से कहा, रतन साहू जी, हम तैयार हैं। हम किसी भी तरह से अपने पेट की आग बुझाना चाहते हैं। हाँ, और मैं भी। कुछ ही देर में गांव वाले खंडहर से सूखी रोटियां उठा उठाकर ऐसे खाने लगे जैसे दावत मिल गई हो। नीलू ये सब देख रहा था। मैना उसके कंधे पर थी। वो भिखारी के पास पहुंचा। देखा तुमने, ये होती है रोटी की कीमत। वही गांव वाले जो इन्हीं रोटियों को बेकार समझते थे और मुझे दे देते थे, आज वही रोटियां कैसे खा रहे हैं। देखो देखो। हाँ, अब मैं समझ गया। लेकिन बाबा, आखिर आप हैं कौन? अब इस रहस्य का खुलासा करने का समय आ गया है। मैना उड़कर भिखारी के कंधे पर जा बैठती है और दोनों रंगीन आभा में चमकने लगते हैं। पल भर में मैना दिव्य स्त्री बन जाती है। भिखारी फिर सेठ हरि सिंह। ये देख
नीलू और गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तभी रतन साहू हांफता हुआ वहां पहुंचता है। अरे, ये तो हमारे गांव के सेठ हरि सिंह और उनकी पत्नी गंगावती देवी है, जो बरसों पहले रिश्तेदार की शादी में गए थे, लेकिन फिर लौट कर कभी नहीं आए। कन्हैयालाल चाचा भी दौड़ते हुए आते हैं। सेठ जी, आखिरकार यह क्या रहस्य है? सेठ हरि सिंह मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखते हैं। मैं बताता हूँ। बरसों पहले सेठ हरि सिंह अपनी पत्नी गंगावती देवी के साथ बैलगाड़ी में रिश्तेदार की शादी से लौट रहा था। कुछ देर तालाब के किनारे बैठकर आराम कर लेते हैं और खा पी कर फिर चलते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। हाँ, भूख तो हमें भी बहुत तेज लगी है। दोनों बैलगाड़ी से उतरकर तालाब किनारे पीपल की छांव में बैठते हैं और खाने लगते हैं। भोजन समाप्त होने पर सेठानी बची हुई रोटियां उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक देती है। उसी क्षण एक साधु भिक्षा की आशा में वहां आ पहुंचता है। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने जो रोटियां फेंकी हैं वो पाप है। पेट भर गया है, अब इन रोटियों की जरूरत नहीं। वैसे भी गांव पहुंचते पहुंचते सूख जाएंगी। गंगावती देवी की यह बात सुनकर साधु क्रोधित हो गया। जिस जंगल में से तुम जा रही हो वहां कई भूखे मिलेंगे। ये रोटियां उन्हें मिल जाती तो किसी की भूख मिटती और तुम्हें भी पुण्य मिलता। तो इसमें हमारा क्या? क्या हमने भूखों को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी ली है? हर बात में पुण्य पुण्य मत गिनाओ। समझ गया। पेट भर चुका है और मन घमंड से अंधा हो गया है। अब तुम्हें रोटी की कीमत का एहसास ही नहीं रहा। ए साधु, बकवास बंद कर। तेरे जैसे कई साधु देखे समझे हैं, और ये क्या लगा रखा है? रोटी की कीमत, रोटी की कीमत। रोटी अनमोल है। इसकी कीमत वही जानता है जो कई दिन से भूखा हो। जब सूखी रोटी भी जान बचा सकती हो मगर मिले नहीं, जब तक तुम इसकी कीमत नहीं समझोगे तब तक श्रापित रहोगे। अचानक चारों ओर रंग बिरंगी लहरें फैल गईं। सेठ भिखारी बन गया और सेठानी मैना पक्षी में। खुद को इस हाल में देखकर दोनों रो पड़े। सेठ रूपी भिखारी साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हम ठीक हैं, लेकिन श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। अब तुम्हें अपने श्राप का अंत स्वयं करना होगा। वो कैसे होगा बाबा? बरसों बाद जब तुम गांव लौटोगे, वहां नीलू नाम का एक बच्चा जन्म लेगा जो रोटी के लिए तड़पेगा। जैसे तुमने रोटी झाड़ियों में फेंकी थी, वैसी ही एक रोटी वहां फेंकी जाएगी और नियति तुम्हें मजबूर करेगी कि उस भूखे नीलू को उसी रोटी तक पहुंचाओ। लेकिन याद रखो, तुम्हें तब तक अपना रहस्य किसी को नहीं बताना है जब तक पूरे गांव को रोटी की कीमत का एहसास ना करा दो। और ये हम कैसे करेंगे? तुम्हारे गांव में ऐसा सूखा पड़ेगा जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब वे रोटी की कीमत समझेंगे तभी तुम्हारा कर्म चक्र पूरा होगा। उसी क्षण तुम दोनों को मोक्ष मिल जाएगा। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर वहां से अदृश्य हो गया। अब तक जो लोग सेठ हरि सिंह और उसकी पत्नी की बातों को सिर्फ कहानियां समझते थे, वे सन्न रह गए। गांव के लोग श्रद्धा और आश्चर्य से दोनों को देखने लगे। जब तुम रोटी की ओर लपके, इत्तेफाक से मैंने वो रोटी उठा ली। मैं भी कई दिन से भूखी थी। तुम पीछे दौड़े और तभी मुझे साधु की बात याद आ गई। मैं समझ गई, वक्त आ चुका है। इसलिए ही मैंने कहा था, मंदिर का द्वार खोल दो। इतना कहकर सेठ की पत्नी चुप हो गई। और फिर मैं, जो बरसों से भिखारी बनकर भटक रहा था, अपने गांव लौट आया, वही रोटियां मांगने जो कभी रोज फेंकी जाती थीं, क्योंकि मुझे पता था अब सूखा आने वाला है। हम दोनों वर्षों से भिखारी और पक्षी के रूप में भटके, पर गांव नहीं पहुंच सके। गांव पहुंचना ही संकेत था कि अब समय पूरा हो चुका है। आगे क्या हुआ वो तुम जानते हो, और अब हमें मुक्ति मिल गई है। क्या क्या मतलब है आपका? हम अभी जीवित हैं, पर अब नहीं रहेंगे।
जाने से पहले एक बात, हवेली के आंगन में नीम के नीचे खुदाई करना, वहाँ एक बक्सा है धन से भरा। अब वो तुम्हारा है। मुझे यकीन है तुम उसे सही जगह लगाओगे, क्योंकि तुमने भूख, दर्द और ताने सब सहे हैं और दूसरों का दुख समझते हो। सेठ और उनकी पत्नी शांत हो गए। गांव रो पड़ा। आदित्य ने अंतिम संस्कार कराया। जैसे ही चिता जली, घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। सूखे गांव में पहली बार हरियाली लौटी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।